एक्सपेंसेस की एंट्री। एक्सपेंसेस मतलब अब जैसे कि कोई भी बिजनेस जहां भी आप जॉब करेंगे, एजेंसी, मॉल, फैक्ट्री, कंपनी, कुछ भी हो, वहां पे खर्चे। अब जो खर्च एक्सपेंसेस हैं सभी की एंट्री आपको कैसे करना है ये अपना सीख जाए। तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको आज खर्च की एंट्री करना आ जाएगा। जैसे कमीशन दिया, कमीशन क्यों देते हैं? अपने बिजनेस में बिक्री को बढ़ाने के लिए कमीशन देते हैं, ताकि जो एजेंट होते हैं वो ग्राहक तक सामान के बारे में जानकारी पहुंचा सके और ग्राहक उसको आकर ले सके। जब तक ग्राहक को किसी सामान का पता लगेगा नहीं वो उसको कैसे लेंगे? तो कमीशन देना जरूरी है। तो एंट्री क्या होगी? जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्च हैं, जितने भी लॉस हैं, सबको बाय करना है। जैसे किराया दिया, कमीशन दिया, कुछ भी दिया, सबको बाय कर देना। बाकी तुम्हें क्या लिखेंगे आप? वो एक्सपेंसेस कैसे किया, किस माध्यम से किया। यदि कैश भुगतान किया है तो तुम्हें कैश लिख देना, चेक द्वारा किया है तो बैंक लिख देना, और जैसे कोई भी सामान दे दिया उसके बदले में, जैसे कमीशन बदले में माल दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज। हमने बताया था टू में परचेज तब आएगा जब माल बिना बेचे कम हो जाएगा। अगर हमने कमीशन के बदले में दे दिया माल तो वो बिना बेचे कम हो गया, तो वो लिख देंगे परचेज। कोई संपत्ति दे दी उसका नाम लिख देंगे, जैसे बाय कमीशन अकाउंट टू लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप दे दिया, कंप्यूटर दे कंप्यूटर अकाउंट, कुछ भी दे सकते हैं कमीशन। तो कमीशन में जो दे रहे हैं वो टू में लिख देना, कैश दे रहे हैं तो कैश, चेक दे रहे हैं तो बैंक, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं तब भी देंगे, और कोई सामान दे रहे हैं तो उसका नाम, और माल दे रहे हैं तो परचेज। माल क्या होता है? जिस वस्तु का व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है, जिस वस्तु का व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय किया जाता है वो माल होता है, उसके लिखेंगे आप यहाँ पर परचेज। अब कमीशन एंट्री क्लियर हो गया। अब कमीशन क्या होगा? बाय कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये होगा। नेक्स्ट, जैसे कमीशन चेक द्वारा देती है तो यहाँ पर देखो बैंक हो जाएगा, तो बाय कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट में देखेंगे अपन, अब सैलरी ये भी देना पड़ती है सभी जगह। वेतन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सैलरी। तो सैलरी बाय में लिखेंगे आप, खर्च का नाम है, सारे खर्चों को बाय में लिखना है। और टू में सैलरी कैसे दी? यदि कैश दी होती तो कैश आएगा, चेक द्वारा दिए तो बैंक आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आवक गाड़ी भाड़ा। जो कच्चा माल आता है फैक्ट्री में तो वाहन को आवक गाड़ी भाड़ा दिया जाता है, उसे बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। ये भी हमारे एक्सपेंसेस है, खर्च है, इसको भी बाय करेंगे तो देखेंगे बाय में कैश इनवर्ड अकाउंट। टू में नगद दे रहे हैं तो कैश, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग द्वारा दे रहे हैं तो बैंक, चेक द्वारा दे रहे हैं तब भी बैंक। नेक्स्ट, कैरीज आउटवर्ड, ये होता है जावा गाड़ी भाड़ा। पहले हमारी फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आता है, मशीनों के द्वारा माल को तैयार किया जाता है, माल बनने के बाद उसको पैकिंग करने के पश्चात गोडाउन में भेजा जाता है। जब गोडाउन में भेजते हैं फैक्ट्री से माल को तब गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है, उसको बोलेंगे जावक गाड़ी भाड़ा, क्योंकि फैक्ट्री से सामान जा रहा है। जब आता है जावक गाड़ी भाड़ा, जाता है जावक गाड़ी भाड़ा, इसे बोलते हैं कैरीज आउटवर्ड। ये भी खर्च है, बाय में आएगा, लेकिन बाय कैश आउटवर्ड। कैसे दिया है? कैश दिया है तो तुम्हें कैश देते हैं, चेक द्वारा दिया है तो बैंक देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब विज्ञापन, जितने भी खर्च हैं सभी का क्या करेंगे? बाय में लिखेंगे। अब बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन करना पड़ेगा ताकि लोगों तक अपन जो वस्तु ने बनाई उसके बारे में जानकारी पहुंचे, तब वो उसे यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाय में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तुम्हें कैसे कैश दे रहे हैं, ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं तो बैंक, चेक कर रहे हैं तब भी बैंक। नेक्स्ट, बिजली का बिल। अब ये दो तरह से होता है बिजली का बिल। एक, हमने कहीं ऑफिस खोला हुआ है माल की बिक्री बढ़ाने के लिए तो ऑफिस का बिजली का बिल होता है, और एक बिजली का बिल। तो कुछ आप यहाँ पर लिख देंगे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल,
या फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओनली ये लिखा है मतलब ये ऑफिस का मान लेंगे आप। जब फैक्ट्री बता पाएंगे लगा देना फैक्ट्री। एंट्री ऐसे होना है, तुम्हें नगद दिया है तो कैश, चेक द्वारा दिया है तो बैंक, डी एंड क्यू। अब अंतर क्या है? अंतर आता है लेजर बनाएंगे, अपन सीखेंगे आगे क्लास में लेजर बनाना। तो लेजर में क्या होगा, जो बिल जो दिया है, यदि ये ऑफिस का बिल है तब आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यदि ये फैक्ट्री का बिल है तब आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अंतर आएगा लेजर बना देगा। यहाँ पर तो एंट्री सेम होती है, लेजर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट टेलीफोन बिल, तो ये भी खर्च है। टेलीफोन बिल अकाउंट तो बाय करेंगे, टू में कैसे दिया है, ऑनलाइन दे दिया है तब बैंक, नगद दिया है तो कैश, ठीक है, चेक द्वारा दिया है तब भी बैंक। अब सैंपल क्या होता है, आप देखते हैं कि जब भी आप कभी कहीं पर जाते होंगे किसी दुकान पर, आपको ऐसी कोई चीज है ना जो कि थोड़ी चेक करने सैंपल में ली जा सकती है, तब आप उसे सैंपल ले लेते हैं। तो सैंपल में जो भी सामान जाता है बिना बेचे ही कम हो जाता है। टू में क्या आ जाएगा, पर से आ जाएगा। यहाँ टू में कभी कैश मत लिखना, क्योंकि सैंपल में कैश कोई भी नहीं देता। हम जब भी आप बोलेंगे ना, पूछेंगे बताओ सैंपल दिया 2000 रुपए का, तो आप लिख देंगे बाय सैंपल अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ऐसा मत बोलना बाय सैंपल अकाउंट टू कैसे, गलत हो जाएगा। तो सैंपल हमेशा माल दिया जाता है हमें, क्योंकि माल की बिक्री को बढ़ाना है, इसलिए माल दिया जाता है। तो नीचे देखो लिखा भी है सैंपल में, सैंपल कभी भी कैश नहीं देते, ठीक है, इस तरह। तो यार याद रखना सैंपल को। नेक्स्ट दान, दान दो तरह से होता है, एक होता है चैरिटी, एक होता है डोनेशन। तो चैरिटी वो होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामान्य रूप में ऐसे दे दिया, उसके पीछे उद्देश्य नहीं है, वो होता है चैरिटी। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन वो होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया गया। डोनेशन की राशि थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि विशेष काम में दिया जा रहा है, जैसे स्कूल खोलने दे दिया, मंदिर बनवाने दे दिया, तो विशेष काम के लिए दिया, वो डोनेशन हो जाएगा। और टू में क्या आएगा, कैश दिया है, कैश दिया तो कैश, और बैंक में अगर बैलेंस हो रहा है तो बैंक, चेक देंगे तो बैंक आएगा, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन, तब भी बैंक आएगा, कैश देंगे तो कैश आएगा। बाद में खर्च का नाम। नेक्स्ट मजदूरी, मजदूरों को मजदूरी देना पड़ता है, वेजेस बोलते हैं, मजदूरी को बोलते हैं वेजेस, खर्च है इसलिए बाय करेंगे, तो बाय में लिखेंगे वेजेस अकाउंट, और टू में मजदूरी कैसे दी, कैश दी, कैश दी। अब जैसे कभी किसी का नाम हम बोलेंगे आपसे, जैसे मोहन को सैलरी दी, विजय को सैलरी दी, यहाँ पर नाम लिखा है राधा को सैलरी दी, तो बाय में राधा सैलरी अकाउंट, अजय को सैलरी दी बाय अजय सैलरी अकाउंट, विजय को दी बाय विजय सैलरी अकाउंट। मतलब नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देना, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सैलरी लिखेंगे और अकाउंट टू में लिख देंगे आप कैसे नगद दिया है, ठीक है। उधार दिया है तो फिर सॉरी उधार नहीं देते, चेक द्वारा दिया है तो समझ आ गए। तो बाय में नाम लिखकर लिख देना सैलरी, और टू में कैसे दी वो लिख देना, कैश दिया तो कैश, चेक दिया तो बैंक। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत सारी एंट्री होती है और भी है, तो आप समझ लेना। आपके सामने जितने भी व्यवहार आएंगे बिजनेस में, उनको सुनने में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये खर्च है, हानि है, तो आप उसे बाय करते हैं। जैसे माल चोरी चला गया, बाय लॉस बाय चेक अकाउंट टू परचेज अकाउंट, माल में आग लग गई, जलकर पूर्णतः नष्ट हो गया, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, रोकड़ी ने रुपए चुराए अब वो लापता है, बाय लॉस बाय चेक अकाउंट टू कैश अकाउंट, किराया दे दिया बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कई तरह के एक्सपेंस आप सामने आएंगे, कई तरह के लॉस आएंगे। तो जो भी आए सामने, अगर सुनने में लगता है कि कोई खर्च हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, तो फौरन उसे बाहर लिख देना। और टू में उस लॉस में क्या जा रहा है, जैसे फर्नीचर में आग लग गई,
तो बार में क्या लिखेंगे?